किसी ने बड़े कमाल की बात की है कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। ढूंढ लेना अंधेरे में भी मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जी हाँ, नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं मनी और आप देख रहे हैं लाइव स्टोरी। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो है उत्तराखंड के सुदूरवर्ती रैल गांव के सचिन तिंदुरी जी की, जिन्होंने गरीबी और अन्य कई मुश्किल परिस्थितियों को अपने पैरों तले रौंद कर अपने हौसलों की उड़ान को इस कदर पंख दिए जिसके फलस्वरूप वो आज अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब हुए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है जब 28 दिसंबर 1993 को उत्तराखंड के एक गरीब परिवार में सचिन ने जन्म लिया। आपको बता दूं कि उस वक्त सचिन के पिताजी दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में छोटी सी जॉब किया करते थे, किंतु उन्हें अपने गांव की मिट्टी और खेत खलिहानों की खुशबू ज़्यादा सालों तक शहर में नहीं रोक पाई और अंततः उन्होंने वापस अपने गांव लौटने का फैसला किया। गांव लौटने के बाद उन्होंने अपने ही गांव में खेती बाड़ी का काम शुरू किया और अपने बच्चों का एडमिशन गांव के ही एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में कर दिया। किंतु आप लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूलों का एजुकेशन लेवल प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले आज भी काफ़ी गहरे पानी में है। फिर भी सचिन के पिता ने इस बात को कभी भी अपने बच्चों की लाइफ में आड़े आने नहीं दिया और रात को समय निकालकर अपने बच्चों को खुद पढ़ाते थे, जिसके परिणाम स्वरूप सचिन आगे चलकर बड़ी कक्षाओं में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होने लगे और सचिन ने अपनी इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई राजकीय इंटर कॉलेज फाटा से की, जहां सचिन रोज लगभग 3 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर अन्य बच्चों की तरह स्कूल जाया करते थे, क्योंकि सचिन का गांव केदारनाथ हाईवे से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां लोग आज भी सड़क न होने के कारण पैदल ही आया जाया करते हैं। दोस्तों, सचिन की एक खास बात यह थी कि जब कभी भी वो अपने गांव में अपने गायों के साथ जाया करते थे तो अपनी किताबें साथ लेकर जरूर जाया करते थे। जहां आज का युवा सोशल मीडिया और गेम खेलने में व्यस्त रहता था, वहीं सचिन उस वक्त अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहते थे। उन्होंने कभी पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। दोस्तों, सचिन बताते हैं कि उनका स्कूल काफ़ी दूर होने की वजह से उन्हें कई बरसाती नालों और गधेरों को पार करके स्कूल तक पहुंचना होता था, किंतु कई बार तो नालों को पार करते समय उनकी चप्पलें व जूते ही बह जाते थे, जिसके कारण वो नंगे पांव ही अपने क्लासरूम में जाया करते थे, जहां अन्य बच्चे उनका काफ़ी मजाक उड़ाते थे। किंतु फिर भी उन सब चीज़ों को सहने के बाद और अन्य मुश्किल परिस्थितियों व कठिनाइयों के अभाव में रहकर भी जैसे तैसे करके सचिन ने अपनी स्कूली शिक्षा पूर्ण की। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और एक समय ऐसा आने लगा जब लाखों करोड़ों युवाओं की तरह सचिन भी नौकरी की तलाश में निकल पड़े थे। किंतु इसके साथ साथ सचिन भारतीय सेना में जाने के लिए भी तैयारियां किया करते थे और वर्ष 2013 में एक सेना भर्ती रैली का आयोजन भारतीय सेना द्वारा किया जाना था, जिसके लिए सचिन ने भी आवेदन किया था। किंतु दुर्भाग्यवश सेना भर्ती रैली में जाने से महज चंद कुछ दिन पहले ही वर्ष 2013 में केदार घाटी में एक भयानक जल प्रलय आया था और सचिन का गांव नदी के पास होने की वजह से उनका गांव व परिवार काफ़ी प्रभावित हुआ था, क्योंकि इस जल प्रलय में गांव को समाज की सुख सुविधाओं से जोड़ने के सारे माध्यम खत्म हो चुके थे, तमाम आवाजाही ठप हो चुकी थी। किंतु सचिन ने परेशानियों का बहाना न बनाते हुए हिम्मत रखी और कालीमठ घाटी से होते हुए लगभग 38 किलोमीटर का पैदल सफर तय करके सेना भर्ती रैली में शामिल हुई और वहां से निकल पड़े और कुछ दिनों में भारतीय सेना में चयनित होकर लौटे, जो कि सचिन के परिवार के लिए काफ़ी खुशी की खबर थी। और धीरे धीरे समय के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था। सचिन भारतीय सेना का हिस्सा बन चुके थे और
अपनी रोजी रोटी के लिए लगातार मेहनत कर रहे थे। किंतु दोस्तों सचिन के मन ही मन में कुछ और ही चल रहा था। सचिन और आगे निकलना चाहता था। मानो सचिन उस मंजिल का मुसाफिर था जहां पहुंचना तो हर कोई चाहता है, किंतु कुछ लोग आधे रास्ते में ही हिम्मत और हौसला हार जाते हैं, और सचिन भी उसी मंजिल के सफर पर निकल पड़ा था। दोस्तों दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद वर्ष 2017 में सचिन एक मामूली सिपाही से भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट ऑफिसर बन गए थे, जो अपने आप में एक गर्व की बात है। सोचो उन माँ बाप को कितनी खुशी हुई होगी जिनका बेटा कल तक एक मामूली सा फौजी था, एक मामूली सा सिपाही था, और वो आज साहब बन गया। साथ ही उन्होंने अपने गांव वासियों तथा केदार घाटी के सभी लोगों को गौरवान्वित होने का अवसर दिया। दोस्तों यह इंस्पिरेशन कहानी निश्चित रूप से क्षेत्र के तथा अन्य युवाओं को एक प्रेरणादायक है, एक मोटिवेशनल है कि किस तरह सच्ची मेहनत और दृढ़ निश्चय के साथ कामयाबी हासिल की जा सकती है। दोस्तों निश्चित रूप से मुझे और मेरी टीम को भी गर्व है इस नौजवान पर, जिसने मुश्किल हालात और परिस्थितियों को अपने पांव तले रौंद कर उन मुश्किल परिस्थितियों और कठिनाइयों का गला घोंटकर अपनी मंजिल तक पहुंचकर लाखों युवाओं के लिए रोल मॉडल बने और उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। तो दोस्तों ये थी उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के सचिन तिंदोरी जी की कहानी, और आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई इंस्पिरेशन कहानी है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।